जब आप ज़िंदगी एक लूप में जी रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको ठीक नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि कुछ मुश्किलात भी आपको लाइफ़ की रूटीन लग रही होती है, कुछ खुशियाँ भी आपको लाइफ़ की रूटीन लग रही होती हैं और ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और खुदा पाक का ये निज़ाम अंदर ही अंदर नए चैप्टर लिखना शुरू हो जाता है और जब वो चैप्टर शुरू होते हैं तो इंसान को समझ ही नहीं आती कि उसकी ज़िंदगी अचानक बदल कैसे गई। 12 अगस्त 2026 रात के 9:15 पर एक बहुत अहम सूरज ग्रहण शुरू होगा जो 10:30 बजे पर अपनी पीक पर पहुंचेगा। ये ग्रहण कैंसर राशि में होगा यानी कि बुर्ज सरतान में लगेगा। इस वक्त नया चांद भी होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूरज ग्रहण सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं होता बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो जिंदगी के किसी चैप्टर को ख़त्म करके नई डायरेक्शंस की बुनियाद रखता है। लेकिन इस दफ़ा कहानी सिर्फ सन और चांद की बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ सूरज ग्रहण की नहीं होगी। कैंसर में सन के साथ, चांद के साथ मरकरी भी है, एग्जॉल्टेड जुपिटर भी बैठा हुआ है। दूसरी तरफ ग्रहण की सीधी नज़र कैप्रिकॉन पर लगती है यानी कि मिरर कैप्रिकॉन एक्टिवेट हो जाता है जिसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है और वो रेट्रोग्रेड है इस वक्त पाइसेस में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जुपिटर नाइन्थ एस्पेक्ट से रेट्रोग्रेड सैटर्न को देख रहा है। अगर आपने हमारी पिछली सीरीज देखी हो तो उसमें डिटेल में बताया था। यानी एक तरफ इमोशंस, आइडेंटिटी और डिसीजंस रीसेट हो रहे हैं और दूसरी तरफ सैटर्न पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधूरे वादे और अनफिनिश्ड चैप्टर्स का हिसाब दोबारा खोल रहा है। इससे आगे एक और गहरी लेयर स्टार्ट होती है। जैसे आप सब जानते हैं कि सन जो लॉर्ड है वो लियो का लॉर्ड है, जहाँ केतु बैठा हुआ है। यानी ईगो, आइडेंटिटी और रिकग्निशन की पुरानी सोच को चैलेंज मिल सकता है। मरकरी का जो अपना घर है विर्गो, उसमें नीच का वीनस बैठा हुआ है। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि रिलेशनशिप्स, वैल्यूज, फाइनेंसेस और प्रायोरिटीज को भी दोबारा इवेल्युएट करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये सूरज ग्रहण सिर्फ एक आम सूरज ग्रहण नहीं है, ये एक कंप्लीट प्लानिटरी चेन रिएक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये दौर नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए पुराने सिस्टम टूटते हुए नजर आते हैं, कुछ लोगों को अपनी आइडेंटिटी दोबारा डिफाइन करनी पड़ेगी और कुछ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नया मतलब समझना होगा। ये ग्रहण ना सिर्फ पॉजिटिव है और ना नेगेटिव। ये आपकी ज़िंदगी की उस बुनियाद को टेस्ट करेगा जिस पर आपने अपनी ज़िंदगी खड़ी की हुई है। जो बुनियाद मजबूत होगी वो और मजबूत होती चली जाएगी और जो कमज़ोर होगी उसे दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। इस वीडियो में हम मून साइन के हिसाब से देखेंगे कि ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी के किस हाउस को एक्टिवेट करेगा, किस चैप्टर को क्लोज करेगा, किस नए सफ़र की शुरुआत करवाएगा और किस एरिया में सबसे बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, मैरिज, फाइनेंसेस या फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं 12 अगस्त का ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है या बंद करने जा रहा है। अब बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 12 अगस्त को सूरज ग्रहण लग रहा है और लग आपकी कुंडली के 10th हाउस में रहा है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब 10th हाउस एक्टिव होता है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सिर्फ आपकी जॉब एक्टिवेट हो रही है बल्कि आपका करियर एक्टिवेट हो रहा है। रेपुटेशन, अथॉरिटी, लीडरशिप, पब्लिक इमेज, अचीवमेंट्स और लाइफ पर्पजेस का घर एक्टिवेट हो रहा है। और ग्रहण के वक्त जो इस घर में प्लैनेट मौजूद होंगे जैसे सन और मून जो है वो तो ऑब्वियस है, मरकरी और एग्जॉल्टेड जुपिटर यहाँ बैठे होंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ सकती है जहाँ पुराने तरीके से काम करना मुश्किल हो जाए और नई डायरेक्शन लेना ज़रूरी हो जाए। ये ग्रहण अक्सर सिर्फ प्रमोशन या जॉब चेंज का सिग्नल नहीं देता, कई दफ़ा ये इंसान की पूरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को बदल देता है। हो सकता है कि आपको अचानक एहसास हो कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वो अब आपकी एम्बिशंस के मुताबिक नहीं रही। कुछ लोग नई कंपनीज ज्वाइन करेंगे, कुछ लीडरशिप रोल्स में आएंगे, कुछ अपने बिजनेस शुरू करेंगे और कुछ लोग अपनी पब्लिक इमेज या पर्सनल ब्रांड को दोबारा बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस ग्रहण की जो असली कहानी है वो 7th एक्सेस जब इसका एक्टिवेट होता है उस पर आती है कि जब जो ग्रहण है उसकी जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस पर पड़ती है यानी कैप्रिकॉन पर। और इसका जो 4th हाउस है इसका जो लॉर्ड है वो है सैटर्न और वो रेट्रोग्रेड बैठा है पाइसेस में। और 4th हाउस जो है वो आपका घर है, फैमिली है, प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स हैं, मदर है, इमोशनल सिक्योरिटी है, इनर पीस का घर है। और पाइसेस में बैठा जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है इसको एग्जॉल्टेड जुपिटर देख रहा है 9th एस्पेक्ट से
ये चीज़ें मैंने आपको सैटर्न रेट्रोग्रेड की सीरीज़ में भी बताई थी, यानी करियर और घर के दरमियान जो बैलेंस पिछले कुछ अरसे से डिस्टर्ब था, अब उस पर फैसले होने का वक्त आ चुका है। अगर करियर की वजह से आप फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहे थे तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अचानक बढ़ती हुई नज़र आएंगी, और अगर आप सिर्फ कंफर्ट जोन में रहकर प्रोफेशनल ग्रोथ को डिले कर रहे थे तो अब करियर आपको बाहर निकलने पर मजबूर करेगा। ये ग्रहण दोनों तरफ एक इम्बैलेंस को एक्सपोज करता हुआ नजर आएगा। मरकरी भी इस ग्रहण का हिस्सा है, इसलिए मीटिंग्स, इंटरव्यूज, कॉन्ट्रैक्ट्स, नेगोशिएशंस और मैनेजमेंट डिसीजन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है कि किसी सीनियर के साथ एक कन्वर्जेशन आपकी पूरी करियर डायरेक्शन बदल दे। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट स्टाइल को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। और करियर के हवाले से ये उन लोगों के लिए बहुत पावरफुल सूरज ग्रहण होगा जो गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर, एजुकेशन, लॉ, कंसल्टेंसी, मीडिया या लीडरशिप पोजीशंस में काम करते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन उसके साथ अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस भी बढ़ने के इम्कान होंगे। जुपिटर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत दे रहा है, लेकिन सैटर्न पूछ रहा है कि आप इस जिम्मेदारी के लिए वाकई तैयार हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जुपिटर यहाँ पे आपको ग्रोथ तो दे रहा है, अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है, लेकिन आप जिसका भला करेंगे वो आपको डसेगा भी। फाइनेंशियल तौर पर इनकम का जो कनेक्शन है करियर के डिसीजंस के साथ मजबूत होगा आप लोगों का। प्रमोशंस, बिजनेस एक्सपेंशंस या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल ग्रोथ का सबब बनती हुई नज़र आती हैं। लेकिन प्रॉपर्टी हो गई या घर की जो इम्प्रूवमेंट है या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसकी वजह से कुछ बड़े एक्सपेंसेस भी सामने आते हुए नज़र आते हैं। प्लानिंग के साथ चलेंगे तो बैलेंस कायम रहेगा। रिलेशनशिप की बात करूं तो इस वक्त सपोर्ट सिस्टम को अप्रिशिएट करने का वक्त है। पार्टनर या फैमिली शायद आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को समझने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें भी आपकी तवज्जो की ज़रूरत होगी। अगर कम्युनिकेशन क्लियर होगी तो घर और करियर दोनों के साथ लेकर आपको चलना मुमकिन हो पाएगा। हेल्थ के हवाले से बात करूं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होगी। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपका जो स्लीप पैटर्न है और इमोशनल बैलेंस है अफेक्ट हो सकता है। रूटीन को ऑर्गेनाइज कीजिएगा क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है जो कि आप लोगों को बहुत लेज़ी बनाता है। तो रूटीन को ऑर्गेनाइज करना और रेस्ट को इग्नोर ना करना इस दौरान बहुत अहम रहेगा आप लोगों के लिए। और एक चीज़ समझिए कि असल कामयाबी सिर्फ ऊंची पोजीशंस हासिल करना नहीं होता, बल्कि उस पोजीशन तक पहुंचते हुए अपनी बुनियाद को भी मजबूत रखना होता है। ये ग्रहण आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी का नया चैप्टर लिख रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि उस चैप्टर को कामयाब बनाने के लिए घर और करियर दोनों को ही उसी कहानी का हिस्सा आप लोगों को बनाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 50% फ़ी ऑफ है, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।